बहुत सारे लोग इसको एक मिथ भी समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कोई मिथ है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो रियलिटी है ही नहीं। ये सब फालतू की बातें, मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता। तो हमारे देश में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो वो इसको सिरे से डिनाई करते हैं। They want us to believe that there is nothing called as Jyotish. First and foremost, ये astrology नहीं है. This is Jyotish, which is amalgamation of two words, Jyota plus Isha. Jyota is light, Isha is God. So what is Jyotish? It is the light of God. भारत की जो धरोहर है वो ज्योतिष के बेस पे है. वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो आजकल के टर्म में सुटेबल एसईओ टर्म बोल सकते हैं. सो एट द मोस्ट ऐसे कि यार मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजर बोलो पर एस्ट्रोलॉजर तो मत बोलो. मैंने जब ज्योतिष एक्चुअली शुरू किया 20 साल पहले, काफी लोगों को तो यही नहीं पता था कि कंट्रीज की भी हॉरोस्कोप होती है. उनको तो यही लगता था कि भाई हमारी ही हॉरोस्कोप होती है. तो अब इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा मुझे बताएं, और ताकि लोगों को समझ में आए कि बेसिक डिफरेंस क्या है और उस डिफरेंस से लोग समझ पाए कि एस्ट्रोलॉजी कितनी रियल होती है। So Pakistan, by default, when we say mindset, is a Mangal mindset country, which is all about army. Pakistan and Bangladesh are in a way having destinies which are quite tied up. So if you would say, will Pakistan falter first or Bangladesh will falter first? I would say it is they are almost in a tango and they are both running towards death faster. भारत का जो प्रधानमंत्री होगा, that would be dictated by Rahu. Now this is something which is what we call it as Raj Jyotish. Country के जो लग्न में planet होता है ना, that dictates the leader that is going to come. If that leader doesn't have a strong Rahu, that leader cannot become. And based on that, I'd given a prediction long back that Rahul Gandhi will never become the Prime Minister of India. If you sit down and think, our Vedic rishis have made the path so different. Sanatani Hindu by nature cannot become radicalism. The highest amount of radical Sanatani would still be better than the liberal on the other side. Sri Ram is associated with planet called Surya. Surya is the one who brings in all the financial Raj Yoga. So you just see from the time the Ram Mandir was built to the time our economy doing well. So we are going to do even better. My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. तो आइए समझते हैं वैदिक एस्ट्रो प्रेडिक्शंस फ्यूचर ऑफ भारत। आप सभी का स्वागत है आज सेशन में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है जो भारत में पॉपुलर तो बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड और बहुत ज़्यादा मिसयूज्ड भी है, अगर हम दोनों इस बात पे एग्री करते हैं। 100%, 100%. सो जब हम चार्ट की बात करते हैं, जो भारत के जो ग्रह नक्षत्र हैं, जब भारत बना, भारत पाकिस्तान साथ में बने थे, तो पहला सवाल जो मैं कार्तिक जी से करना चाहूँगा कि जो दोनों की कुंडली बनी, भारत की और पाकिस्तान की, इनमें मूलभूत अंतर आप क्या देखते हैं? और हमारे देखने वालों को, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक मिथ भी समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कोई मिथ है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो रियलिटी है ही नहीं। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, जो कि कैमरे पे बैठ के बोलते हैं कि मैं तो गाय खाता हूँ। कश्मीरी पंडित हैं बाय द वे वो। कहते हैं कि मैं गाय खाता हूँ, और ये जितने भी ये एस्ट्रोलॉजी होती है कि अब प्लैनेट्स डिसाइड करेंगे कि कौन क्या करेगा, ये सब फालतू की बातें, मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता। तो हमारे देश में जो इंटेलेक्चुअल जो क्लास है, उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो वो इसको सिरे से डिनाई करते हैं। तो अब ये इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा मुझे बताएं, और ताकि लोगों को समझ में आए कि बेसिक डिफरेंस क्या है और उस डिफरेंस से लोग समझ पाए कि एस्ट्रोलॉजी कितनी रियल होती है। Namah Shivaya. So it's an interesting thought. आपने जो एग्जांपल दिया सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का, जज जस्टिस थे वो। जस्टिस थे, एंड आई थिंक आई नो whom you are referring to. ऐसे ही एक लेफ्टिस्ट सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, उन्होंने एक ट्वीट डाला था कि यार ये ज्योतिष तो आजकल की चीज है यार, ज्योतिष या वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसा तो कुछ नहीं था. तो आई काउंटर्ड हिम talking about Sri Ram's Kundli, which is mentioned in Ramayana, where he is Karka Lagna with Jupiter and Moon in Lagna, with Surya in Digbala in the 10th house. Everything is mentioned and I gave him the Kundli, I made him the Kundli and gave it. Response क्या था? मुझे ब्लॉक कर दिया. So narrative का यही होता है. So they want us to believe that there is nothing called as Jyotish. First and foremost, ये astrology नहीं है. This is Jyotish, which is amalgamation of two words, Jyota plus Isha. Jyota is light, Isha is God. So what is Jyotish? It is the light of God. तो मैं जब भी कंसल्टेशन वगैरह भी करता हूँ तो मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि if you are here to learn astrology, then I don't think you are the right fit for me and I am the right fit for you. But if you are here for Jyotish, then you are going to have an experience which you will never forget.
क्यों? क्योंकि we are going to talk about your soul. We are not going to just talk about what is your lucky number, what is your lucky color, what is your lucky day. That is very, very frivolous. Our Vedic rishis are not going to meditate to know what is your lucky number and lucky color. They meditated at a soul level. They meditated at the nakshatra levels. So that is the first thing जो हमको समझना चाहिए कि हमारी भारत की जो धरोहर है वो ज्योतिष के बेस पे है. वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो आजकल के टर्म में एक suitable SEO टर्म बोल सकते हैं, विच इज ईजियर एंड मोर पैलेटेबल. सो एट द मोस्ट आई से कि यार मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजर बोलो पर एस्ट्रोलॉजर तो मत बोलो, राइट? नाउ वैभव हैज रेज्ड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट द हॉरोस्कोप ऑफ भारत एंड पाकिस्तान. मैंने जब ज्योतिष एक्चुअली शुरू किया 20 साल पहले, काफी लोगों को तो यही नहीं पता था कि कंट्रीज की भी हॉरोस्कोप होती है. उनको तो यही लगता था कि भाई हमारी ही हॉरोस्कोप होती है. तो मैं उनको बोलता था कि नहीं, कंट्रीज की भी हॉरोस्कोप होती है. एट द सेम टाइम आपकी कंपनीज की भी हॉरोस्कोप होती है, बिकॉज योर कंपनी वाज आल्सो मेड ऑन अ सर्टेन डे एट अ सर्टेन टाइम. राइट, लॉन्ग बैक वी हैड मेड अ मुहूर्त फॉर रिलायंस जियो, and in that I had said that this particular horoscope cannot falter, and Reliance Jio is there to stay, and there to stay for a long 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 time based on the horoscope of that time. Now coming to India and Pakistan, it's an interesting story जो काफी लोगों को नहीं पता. Bharat and Pakistan, we had the best of Kashmiri Pandits, and the time was not good. Actually, it was a Kala Sarpa, right? So, but sometimes we have to look at the lesser evil. क्योंकि अगर करना ही है तो sometimes you have to look at okay चलो इसमें क्या हम लोग बेस्ट लेस डैमेज कर सकते हैं. So our astrologers knew that Taurus Lagna is the best one given the circumstances. And they gave this Taurus Lagna to Pakistanis also, that listen, this is a good Lagna. We both should have a independence on this Lagna. You are able to hear, right? But they very well also knew कि अगर कोई हिंदू बोलेगा तो पक्का वो रिजेक्ट करेंगे. So they used Mesha Lagna. Mesha Lagna is ruled by Mangal. So Pakistan, by default, when we say mindset, is a Mangal mindset country, which is all about army. Right? DHA, gate number 4. Huh? Whereas Bharat chose Taurus Lagna. Now the beauty about Taurus Lagna is ruled by Shukra and Chandra. Lot of people don't know that Taurus is also ruled by Chandra. That's why Taurus is associated with Somnath. It is the exaltation of Chandra. So we chose Taurus Lagna, but we had Rahu in Lagna. So Rahu in Lagna hoga, so we are going to deal with that Rahu, and Pakistan is going to deal with that Mangal. So problem with Pakistan is dealing with Mangal, which is their army. वो कितना भी try करे, they are not able to let go of them. हमारा problem है वो Rahu का problem. Rahu is in the sign of Shukra. So some sort of religion or some sort of people who are very, very followers of Friday. Muslims. In a way, I would tell you, see, here we are here to learn Jyotish. Jyotish के principle simple है. समझो ये Leo लग्न होता. Leo लग्न में राहु होता, तो somebody who is a Surya worshipper, somebody who worships or goes to church on Sundays. So मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ how the bhagya of a chart impacts the destiny of a nation. How Bharat's the swearing in chart of Narendra Modi in this term impacts what is happening. If you all have been following me, you would know that right at that time I told that this is going to be a full-on action movie, because it is Scorpio Lagna with both Mangal and Ketu extremely well placed, but in the 6th house and the 11th house of Danda and Bheda. So Bharat will go for Danda and Bheda as far as this 5 years of Modi 3.0 is concerned. So this is what I can say at the initial onset. हम ये भी देख रहे हैं कि there are different countries in India's neighborhood. I mean, let's leave the chaos behind, what is happening in Palestine and in Lebanon, and the conflict that is going on in Ukraine. हम उनको छोड़ देते हैं अभी. हम अब अगर अपनी इर्द गिर्द भी देखें तो पाकिस्तान में रजीम चेंज हो गया. इमरान खान इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर एनीमोर. नेपाल में ओली इज बैक, जो कि मोस्ट एंटी इंडिया प्राइम मिनिस्टर इन नेपाल्स हिस्ट्री.
तीसरी तरफ हम आ जाए बांग्लादेश में, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भगा दिया देश से, उसको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, उसके घर में लोग घुस गए, वहाँ रजीम चेंज हो गया। म्यांमार में भी कोई आपकी बहुत फेवरेबल रजीम नहीं है। श्रीलंका में बैंक्रप्सी आ गई, वहाँ पे कियोस्क प्रेसिडेंट पैलेस में लोग घुस गए। मालदीव्स में आप देख रहे हैं कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, हाउ एंटी इंडिया ही इज़, वो तो मतलब इस नारे पे ही इलेक्ट होके आया कि इंडिया आउट। मतलब ही डिडंट गिव अ स्लोगन कि हम अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ सड़कें बनाएँगे, रोज़गार देंगे। द ओनली एजेंडा, ओनली स्लोगन दैट ही गेव इन थ्रूआउट इलेक्शन वाज़ कि इंडिया आउट, अगर हम आए तो हम इंडिया को बाहर करेंगे मालदीव से। So all your neighbors, if you look around, I mean, what is happening? I mean, you are saying कि ठीक है इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इंडिया का सब कुछ बहुत सही है, बट अगर आप इम्प्रैक्टिकल देखें तो चीजें तो बिल्कुल कहते हैं ना कि फॉलिंग लाइक कार्ड्स अराउंड आवर नेबरहुड। नो, इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ वैभव के वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ राहु एंड दैट इज इन द लग्न। लग्न इज ऑन आवर हेड। सो जो लोग बोल रहे हैं कि वी हैव अ 2.5 फ्रंट वॉर, 3.5 फ्रंट वॉर, ये हर साल एक फ्रंट हमारा बढ़ता ही जा रहा है, राइट? सो दैट इज देयर इन द हॉरोस्कोप ऑफ भारत. We have a Kala Sarpa Yoga, which is very clear, and it is 10th Lord in Lagna. So the only thing which is actually saving India to a large extent compared to Pakistan is a little bit of bureaucracy. Bureaucracy in terms of, somewhere down the line, yes, हजार complain होगी, everything cannot be कि 100% सब ठीक हो, but to a large extent still, these people have kept us intact as our nations is concerned. However, we cannot deny the fact that we are dealing with a Rahu problem and we are dealing with a situation where we are going to fight with this Rahu problem, which is all about radicalism, right? Rahu is a perfect Badaka, and it is a perfect Badaka on India's head. And on top of it, there is Kala Sarpa. Kal Sarpa is there even in Pakistan's chart. And based on that, I have given a prediction that Pakistan will cease to exist in the form in which it is, based on the Tithi Pravesh of 27-28. And if we are looking at the symptoms around where TTP is claiming कि भाई इतना land हमने ले लिया है, a lot of land is actually a no-go area even for the Pakistan army. That's a fact of life. But when we come to Bharat, I see a struggleful period till 2036. So all these thoughts of Vishwaguru or Bharat becoming, somebody who can fight beyond its weight, so to say, that I see we'll have to wait till 2036. Because there is a very, very interesting period from 2028 to 2032 where I'm expecting a global war. And India would do well, and symptoms are already there. जिसको थोड़ा बहुत भी geopolitics आता है वो समझ जाएगा कि एक लेवल पे पानी गर्म हो रहा है. And there will come a time where there will be countries which will say enough is enough. Whether that happens from China, whether that happens from America, or whether that happens from Russia, it's a matter of time. But that period from 28 to 32 is a period which is extremely volatile based on various transits that are happening. And that will also be a turbulent time because I have put my neck around and said that, hey, listen, that is the time around which I see the rise of Yogi ji in the Delhi politics. So 2027, if we are looking at a state election and keeping fingers crossed, if Yogi ji is going to sweep, then it is almost impossible for him to be kept out of the Delhi scheme. Is as simple as that. And he is going to come into a situation because he is Leo Lagna with Lagnesh in the 11th house. He is going to come into a situation where Bharat will be in a very, very chaotic stage. So putting things, और जिसको हम jigsaw puzzle बोलते हैं, right? Sometimes कि अरे यार ये situation तो world का दिख रहा है, इसमें अरे यार इसकी कुंडली तो ऐसे दिख रही है, तो this is the perfect fit for this particular situation. For example, I always teach my students that Churchill was always a wartime prime minister. उसकी horoscope ही ऐसी है कि वो peace time में कुछ करेगा ही नहीं. So there are some horoscopes which are actually extremely good for wartime. And touch wood, we are Do you mean कि योगी जी की जो कुंडली है वो वॉर टाइम के लिए बहुत सूटेबल है? absolutely. He is the one who can show के भाई बिन होए ना प्रीत. Somebody has written that please do not label Kashmiri Pandits as cow eaters. Sir, I have not. Whoever has written this, I have given example of one former justice. So
so that he does not represent all the Kashmiri Pandits. He is not a representative. Thank you. Secondly, the next question: how soon do you think that, because we are seeing the symptoms in Pakistan especially, कि आपने जैसे बताया कि मतलब टीटीपी ने बहुत सारे एरियाज ऑन नो गो जोन्स बना दिए, विच इज राइट, दैट इज राइट। वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने, चीफ मिनिस्टर ने ये बोला कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे अपनी फसल काटने के लिए भत्ता देना पड़ता है टीटीपी को। ठीक है, सो अली अमीन गंडापुर में, सो एंड देयर आर नो गो जोन्स एंड इट हैज हैपेंड इन द पास्ट ऑल्सो। बट इन द पास्ट उन्होंने ऑपरेशन राहे रास्त, ऑपरेशन जरबे अज़, इस तरह के उन्होंने मल्टीपल ऑपरेशंस करके वो एरियाज क्लियर करा के फिर से उन्होंने रिक्लेम किए, बट दे कुड नॉट होल्ड ऑन टू दोज एरियाज। वो एरियाज अब फिर टीटीपी के पास चले गए। So how long do you think this, Tom and Jerry game will be keep going? And because Pakistan as an economy is not going to be able to sustain it for a very long period of time, because उधार की इकोनॉमी है, उधार की दुकान कितने दिन चलेगी? So ये शटर, how soon do you think this shutter will go down astrologically? 27-28 is my higher prediction. And if they are going to isolate Imran Khan even more, actually that is good for India, because the undercurrent is huge. And God forbid if something happens to Imran Khan during that period, it creates a bigger chaos. And there is already a lot of anger against Asim Munir. Obviously, the so-called number one army or number one ISI is not talked about as number one anymore. Like ISK in Dubai, and एक टाइम था जब वो एक नॉर्मल क्लीशे टर्म्स हम सुना करते थे कि अरे हमारी आर्मी नंबर वन है, आपको पता नहीं हमारे पास कितने वसाइल है। वो तो अभी भी मैं सुनता हूँ कि हम तो वर्ल्ड बैंक को लोन दे सकते हैं। So all those things you hear, and when you hear those things, you are convinced that this country will fall. Because a country who cannot see the elephant on the room, or rather 3 elephants standing in the room, doesn't deserve to be a country, frankly. Right? So, as I said, if I have to put stick my neck out, which I had done way back in 2012, when a Pakistani friend of mine wanted to open a sugarcane factory, and I said that, okay, sab karna hai wo theek hai, but 27-28 is my deadline for you. So that's a prediction way back in 2012, So I don't think they can, by logic, by thing, and they are all connected. In fact, I would say Pakistan and Bangladesh are in a way having destinies which are quite tied up. So if you would say, will Pakistan falter first or Bangladesh will falter first, I would say it is they are almost in a tango, and they are both running towards death faster. But I feel Bangladesh would be first to fall down before Pakistan, and 27-28 is what I feel. They would cease to exist in the form in which they are. आपको ऐसा लगता है कि there can be new countries that can be created in the region? Like there is a project going on. मतलब लैंगले में, वर्जीनिया में बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने ड्राइंग बोर्ड पे बैठ करके कुछ नई कंट्रीज, कुछ नई टेरिटरीज कार्व आउट की हैं भारत के पड़ोस में, और मार्शल आइलैंड्स उनको चाहिए, कुकी लैंड बनाना है, इस तरह की बहुत सारी डिस्कशंस चल रही हैं। एंड ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। उनको एक्चुअली इंडिया भी उनको एक नहीं चाहिए। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, उनको 140 करोड़ के इतने बड़े भारत के साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है। उनको चाहिए कम से कम 15-20 छोटे-छोटे इंडिया अलग-अलग, ताकि उन सबको इंडिविजुअली वो दबा सके, इंडिविजुअली उनके साथ डील कर सके, उनके साथ उनको टैकल कर सके। एंड इस देश में कोई ऐसी कमी नहीं है उनको सपोर्ट करने वालों की। अगर आपको याद हो तो अभी जो रिसेंट में जो इंसिडेंट हुआ, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की असैसिनेशन, सो कॉल्ड असैसिनेशन को लेकर के जो सारी जो चीज़ चल रही थी, उसके ऊपर अमेरिकन प्रोपेगेंडा ट्वीट किसने किया? महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं आपके। आई मीन ये वो इश्यूज नहीं जिनके ऊपर आप हंस के आप इनको टाल दो। दे आर नॉट टू बिट जर्नलिस्ट एनीमोर। दे आर नॉट सिटिंग इन द अपर हाउस ऑफ योर पार्लियामेंट। वो उनका अगर प्रोपेगेंडा पुल करते हैं, अगर साउथ में उदयनिधि अगर उनका प्रोपेगेंडा पुल करता है, वो कहता है सनातन जो है इसका समूल नाश करना है, ये डेंगू, मलेरिया और एड्स है, और विक्टोरिया न्यूलैंड चेन्नई में जा करके लोगों को टी शर्ट्स बांट के आती है कि एंटी हिंदी टी शर्ट्स प्रिंट करवाओ 3 लाख और पूरे साउथ एशिया में बांटो। तो इस तरह की जो चीजें की जा रही हैं, और आपको पता है विक्टोरिया न्यूलैंड इज द क्वीन जिसने पूरा यूक्रेन वॉर
डिज़ाइन किया है। बांग्लादेश में रेजिम चेंज उसने डिज़ाइन की थी, जिसको बाद में उसके सक्सेसर डोनाल्ड लू ने आकर के इम्प्लीमेंट किया है। सो इंडिया के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे अंडरकरेंट्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है डेस्परेटली, चाहे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो, चाहे एथनिक बेसिस पे हो, चाहे वो रीजनल बेसिस पे हो, चाहे वो मतलब अलग अलग फॉल्ट लाइंस क्रिएट की जा रही हैं। सो हाउ इफेक्टिव डू यू थिंक, बिकॉज दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ मनी, डॉलर उनको प्रिंट करना है। अमेरिका का टोटल कर्जा $37 ट्रिलियन, $37 ट्रिलियन का कर्जा है, लेकिन दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि खुद ही छापना है ना, और छाप लेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल करेंसी तो डॉलर है। सो अब उनके पास पैसे की कमी नहीं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं, हमारे यहाँ पे बिकने वालों की कमी नहीं है। सो हाउ डू यू थिंक, हाउ आर वी गोइंग टू टैकल इट, और आर वी गोइंग टू बी एबल टू मैनेज इट एस्ट्रोलॉजिकली? I had given a very, very bold thought when I was talking about the Yogi or Modi ji swearing in chart, where I had said that this would be the first time where we would see boots on the ground as far as Indian Army is concerned. Because of Lagnesh going into the sixth house, Mangal is extremely strong. And if you remember कि जब swearing in ceremony हो रही थी, तो there was a cat which moved around in the Rashtrapati Bhavan. And people didn't understand. For me, that is a nimitta or omen, what we call. Cats are ruled by a sign called Mesha, Aries, where the Lagnesh was there. The other Lagnesh is Ketu, which was in the 11th house. And उस वक्त rumors आ रहे थे कि Ajit Doval would resign. You remember a lot of people talked about it. And I said that no way, this Ketu is Ajit Doval. He is not going anywhere. And that resignation didn't happen. So what I'm saying is this Mangal is definitely the stronger Lagna Lord, and that means that there are going to be a lot of land disputes. Now, if we correlate this with what is happening with China, right? So finally, obviously China ko samajhna is very tough, but yet, just before the BRICS, they said that yes, we are moving back. That is Mangal. After the new the Body 3.0, we are talking about now Waft board and Waft land, which is again Mangal. After a long time, we are talking about Modi ji is talking about how there is a systematic way of dividing the Hindus. He has never spoke about this in a very, very open way, where Hindus are talked about in different sects, but the other vote banks are kept as a unified vote bank. So मेरे लिए बहुत क्लियर है कि this 5 years, I see it as a baton which is going to be given to Yogi ji. And the baton is going to be very tough because here we are talking about fights everywhere globally. And because there are fights which I see everywhere globally, I had stuck my neck out and said that, okay, the one who is going to replace Modi ji is Yogi ji and not any other number 2. हम इसके अगले उस पे आ जाते हैं कि हमने इंडिया और उसके आसपास की तो बात कर ली। ग्लोबली आपने जैसे बोला कि वर्ल्ड वॉर 3 तो मतलब इस तरह टॉक्ड अबाउट तो टॉपिक ही कोई नहीं है। क्या उससे इंडिया अछूता रहेगा? क्योंकि इंडिया ने अभी तक बहुत बड़ी-बड़ी वॉर्स जो है इंडिया ने इग्नोर कर दी हैं। जैसे इज़राइल हिज़बुल्लाह की वॉर इंडिया ने इग्नोर कर दी। बीच में बात हुई थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट का था, उसमें भी पता था कि इंडिया वोंट पार्टिसिपेट। रशिया यूक्रेन को भी लेकर के इंडिया ने बोला कि नहीं, हम इसमें नहीं जाएँगे, ठीक है? लाइक हमको तेल खरीदना है तो हम तेल खरीदेंगे। सो अमेरिका को भी नाराज़ किया, फिर ब्रिक्स में भी गए। सो हमको एक चीज़ ये दिख रही है कि हम भी अपना एक तो साइड अब हमने चूज़ कर ली है कि वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अमेरिकाज़ वॉर्स, ठीक है? वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो देयर प्रोपेगेंडा, वी आर नॉट गोइंग टू पुल व्हाट दे वांट अस टू पुल। हाउ इज़ इट गोइंग टू इम्पैक्ट? बिकॉज़ अगर इंडिया का चार्ट है तो अमेरिका का भी तो चार्ट होगा ना। तो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? एक फनी चीज़ है, काफ़ी लोग मेरे को बोलते थे कि कार्तिक यार, Vivek Ramaswamy is such a nice guy, he looks so promising, what do you think about him? And I told them that yes, I agree, he's extremely smart, very articulate, very well spoken, very, very good, extremely good. And this is precisely the reason why he can't be the president of America. Because देखो एक अच्छा लीडर मिलना वो भी एक नेशन का भाग्य होता है. It doesn't happen randomly, right?
So first thing we have to understand कि भारत का जो प्रधानमंत्री होगा that would be dictated by Rahu. Now this is something which is what we call it as Raj Jyotish. एक कंट्री के जो लग्न में प्लैनेट होता है ना, that dictates the leader that is going to come. If that leader doesn't have a strong Rahu, that leader cannot become. And based on that, I'd given a prediction long back that Rahul Gandhi will never become the Prime Minister of India. Lot of people ask me कि भाई किस लॉजिक से बोला, तो आज बता दिया कि उस लॉजिक से किया, because this Rahu would not allow a Mithuna Lagna person to come at the helm of power, as simple as that. Whether somebody likes me, whether somebody doesn't like me, ये fact है. So for lot of you, equal use आप जलेबी खा सकते हो. Right? Now coming to the war part of it. See, the thing is, भारत का जो advantage होगा, what I'm saying is, Bharat's rise is going to be post 2036. Is going to be because of our education. And that is why I have been, if you go to my Twitter account also, I've been talking about we need to bring back our Gurukul system. भारत का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ है वो ये है कि आज के टाइम में लोग एक दूसरे को पूछते हैं कि भाई एकादशी कब है. मुझे तो याद नहीं है. माई ग्रैंड मदर यूज टू लुक एट द पंचांग वेरी इजीली एंड शी यूज टू से ओ एकादशी इज टुमारो, ओ कार्तिक चतुर्दशी इज टुमारो. So we have become so degraded within our concepts कि भाई हमको पंचांग देखना नहीं आता. Forget about understanding the basics of Jyotish. And this is our pride. I traveled to Germany, like अभी मैं Belgrade में था, Serbia में. We have got such a huge Jyotish students in Serbia. My biggest student base is in Russia. And they sing Shiva Tandav Stotra so precisely. एंड यहाँ पे हम लोगों को अगर धोती पहन के अगर रुद्राभिषेक करना पड़े तो नहीं करना है भैया. सो ये जो हमको सालों तक वी हैव बीन बॉक्ड डाउन, वी नीड टू कम आउट कि भैया व्हाट वी हैव इज अ प्राइड. वी डोंट नीड टू बी अशेम्ड ऑफ इट. वी आर एक्चुअली सुपीरियर एंड इन फैक्ट वी आर फीलिंग दैट वी आर inferior. When I talk to people around, like I was, if I might say, I was with Novak Djokovic in one of the flights. And I was talking to him about our Jyotish and how it works. And he was so intrigued. He was saying, Karthik, please give me my number. And I'm going to be in February in Dubai and I'm going to catch up with you again. So if a guy at his level is intrigued and respects a guy who is absolutely unknown, so aren't we missing something? We need to bring back that system. And I can give you in writing, if we bring back our Sanatan system, if we bring back our education system, there is no way Bharat can't be anything less than number one. Anything less than number one. So coming to the war part of it, will India be pulled into it? Because sometimes you are pulled into it. You don't want to be the part, but you have to be the part. And if it happens, what could be the consequences? Good, bad, worst? India, in a way, would become the Switzerland. But not exactly Switzerland, because it will be pulled into the war, but at the last part of it, not the initial part of it. So the impact of damage on Bharat would be the limited, very, very limited. But the gains for Bharat would be exceptional. And in a way, that war ending would start the whole concept of revival of Bharat, because there will be so much of chaos around. It's like जिसको English में बोलते हैं, in adversity there is opportunity. So that would be the time when probably Yogi ji would stand up and take that opportunity. Okay, bhaiya, this is the time when we need to bring back our Gurukul system, get out of our wokeness of secularism and socialism and all those things. Bharat by nature is secular. उसको secular बोलने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है. The very fact that we are talking, the very fact we can debate on any subject. He might like Shiva, I might like Vishnu, somebody might like Devi, somebody might say, no, Jesus is great. We are fine. That is secularism, and that is inbuilt in our blood, thanks to our Vedic rishis, who have given us so many options. Ke bhaiya, if you want to reach Mahadev, you can reach via Somnath, you can reach via Rameshwaram, you can reach via Varanasi also. So if you sit down calmly in the evening and sit down and think, our Vedic rishis have
made the path so different कि Sanatani Hindu by nature cannot become radicalism. The highest amount of radical Sanatani would still be better than the liberal on the other side. So coming to the pinpoint question, what Vaibhav said, Bharat would be getting into the war, but in the last phase of the war, very limited damage. But in fact, that last part of the war would be to alt control delete what probably Indira Gandhi should have done long back. So we have reached to a conclusion on some points that the maps are going to change. Countries are going to be broken up and new countries are going to pop up. Will India's territory increased or the same stupidity that Indira Gandhi did? We are going to repeat it, just like we freed the East Pakistan, and then we just withdrew from there. We just left the Hindus to die. We just left them to be tortured, converted, raped. Okay, and we solved our geopolitical problem, but our cultural and our social problem was not solved, or the ideological also. Okay, so I mean, you actually validated the idea of two state theory. Okay, there can be two nations based on religion. So if that was false, you should have stayed there. Okay, East Pakistan should have been part of the West Bengal. तो लेकिन हमने तो उनको छोड़ दिया. So like Abhi, there is a probability that India will increase its territory also, because that is also according to you is decided by Mars whether we are going to gain territory or not. The straight answer is yes. We will have boots on the ground, and Bharat will be very different in this term. And in a way, frankly speaking, जब election day हुआ था 240 आई थी, तो like every one of you, I was also very, very low, right? But now on the hindsight, I feel कि it could well be a blessing in disguise. कि भैया ये सब अभी चलेगा नहीं, better pull up your socks, see the elephant on the room. And with Lagnesh, and whoever has given the Muhurta, kudos to that person, because in a way, whether Modi ji likes it or no, whether BJP likes it or no, there is problem outside your home. Now, what are you going to do? So sometimes, जिसको बोलते हैं कि आप अगर सोचोगे कि मेरे को स्विमिंग क्लास ज्वाइन करना है, तो आप जिंदगी में कभी नहीं करोगे. लेकिन बच्चे को पानी में डालोगे तो हाथ पैर तो चलाएगा, शायद स्विमिंग सीख ही लेगा. सो ये जो मुहूर्त है, वो उसी टाइप का मुहूर्त है जिसने भी दिया है. महादेव उसकी रक्षा करे. And we are going to see a lot of changes, and we all are going to be alive. I'm going to be there, and in next 5 years, we are going to see how Bharat is going to punch at least to its weight. Abhi tak hua nahi hai punching about the weight. Punching about the weight, I'm still waiting for it. Because a country like Bharat has to be a permanent member. वो अलग बात है कि यूनाइटेड नेशंस की कोई वैल्यू नहीं रही है. But, on the hindsight, yes, it should have been there. So coming back to the straight answer, yes, Bharat will increase its land. So I would like to take some questions also from the audience, because I would like more and more questions to come from the people who have come so far to listen to us. Absolutely. Subrat has asked a question. Do you see a final conflict between Hindus and Muslims? I mean, it's an ongoing conflict, and it has been going on since so many centuries now, and it will keep on happening. And as far as the question further asks that if there is a final migration of Muslims to Pakistan and Bangladesh, I don't think so, because it's not like कि हम उनको भेजेंगे, हम उनको भेज भी दे तो वहाँ वाले उनको लेंगे नहीं. ठीक है, they are already dealing with them in Karachi, Hyderabad, Sakkar and all these regions of Sindh. और अगर आपको पता हो तो सन 2014 में वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने एक ऑपरेशन भी किया था हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमानों के खिलाफ. और उस समय रहील शरीफ जो है वो वहाँ आर्मी चीफ हुआ करते थे, जनरल. और उन्होंने हज़ारों की तादाद में, करीब 70-80 हज़ार मुहाजिर पाकिस्तानी जो मुसलमान जो भारत से गए हुए थे, उनको उन्होंने मार दिया था, उनको लापता कर दिया था. मुहाजिरों का जो सबसे बड़ा नेता है अल्ताफ हुसैन, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता. ठीक है, सो इनके पास ऐसा नहीं कि ये जाना नहीं चाहते, ये जाना बहुत चाहते हैं, वो इनको लेना नहीं चाहते. The first question is whatever signs you are referring, so it's the sun sign or the moon sign.
because I always get confused whether it's the English fundamental or the. And the next question is constructing the Statue of Unity on the west part of the India. Does it have some Vastu logic? And having Himalayas on the northeast, which should be open as per Vastu, so does it have some good or negative benefits for India, which Modi ji is working or not? Yeah, so I use the Lagna basically, which is the rising sun, rising sign, right? So Bharat has got Taurus Lagna and Pakistan has got Mesha Lagna. So here we are not even talking about the sun and the moon, we are talking about the rising sign. Related to the Sardar Patel or the Statue of Unity that you are talking about, see, there are always Vastu things, but we have to go beyond that. What I am talking about is Bharat needs to become a nation full of pride. See, I was in Serbia. I'm just telling you, I just came from Serbia a week back. And the normal Serb takes so much of pride in their country. मैं UAE से आता हूँ and the normal UAE local takes so much of pride in their country. And frankly speaking, if you look at them, what are they compared to Bharat? In terms of size, in terms of economy, in terms of many other things. So ये जो systematically जो 1947 से जो हुआ है, that is basically to take that pride factor away from you and making you feel as if like you are not good at all. And you are like a rich man's burden, so to say. Whereas the fact is absolutely the opposite. We are a nation which has given so much. We are an economy which has given so much. In spite of so many challenges, we are at number 3, 4. Right? So imagine if we didn't have these problems. Imagine if you were a controlled democracy or not even a democracy under a Deshbhakt, where would Bharat be? So those things are very important. In terms of Vastu and all, no, it's more of a pride thing, and I'm a huge believer that these things are very, very important. Shakespeare बोलता है कि what's in a name? I would say everything. तो जब एक जगह का नाम चेंज होता है, भाग्यनगर उसको बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है. जब आप भारत बोलते हो, तो मुझे अच्छा लगता है. जब आप माँ भारती बोलते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. Because that instills a pride in us, and that pride coming from our Vedic rishis. And that pride is coming not because we have hurt somebody. That pride is coming that we have not hurt anybody, yet we have reached where we are. And that is what Bharat is all about. Any more questions? Can you please pass on the mic? So I have a question which says that to minimize the effect of our nation's Kal Sarpa, what can we do? Frankly speaking, जो नेशंस की रेमेडी होती है ना, वो ऐसे नहीं होता कि भारत का मैप लगा के हम सोमनाथ में काल सर्प की पूजा करें. It doesn't work like that. It works at a different level in terms of geostrategic advantage. For example, if Rahu is in Lagna, Rahu has to be dealt the way Rahu has to be dealt. And Rahu has to be dealt with Surya, which means strong political will. Right? Because that axis is Lagna in 7th house. So if we become a bigger economy, that Kal Sarpa is being challenged automatically. In Bharat's chart. Original charts. There's one more question. In villages, still Dalits are not able to go to temples along with the higher caste Hindus. When will this? पहली बात तो हमको इस तरह के शब्दों से परहेज करना चाहिए कि हायर कास्ट. देयर इज नो सच थिंग एज अ हायर कास्ट. Like he's a Brahmin, I'm a Kshatriya. I mean, I don't consider that the one caste is higher than the other. Okay, there is a division amongst people. और जहाँ तक बात है कि ये अभी नहीं जाने दे रहे हैं, ये कहाँ नहीं जाने दे रहे हैं. देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग टू एंश्योर कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. धर्मांश फाउंडेशन का भी यहाँ पे एक वो लगा हुआ था स्टॉल, मैंने देखा. दे आर ऑल्सो वर्किंग, दे आर मेकिंग श्योर कि अगर किसी को घोड़ी चढ़ने से रोका जा रहा है या किसी को मंदिर में नहीं जाने से रोका जा रहा है, तो उसके लिए वो काम करते हैं. और आप हमको बताएं, इस तरह कहीं भी होता है आप उसको रिपोर्ट करें. हिंदू समाज से आप देखेंगे कि 90% हिंदू समाज आपके साथ आगे खड़ा होगा, और वो आपको हर क्लास, हर कास्ट से लोग मिलेंगे जो एंश्योर करेंगे कि आपको वो किया जाए. यहाँ पे एक मेरे ख्याल से कुछ लोग आए हुए हैं. उनका काम ही यही है कि वो दलितों को ही जनेऊ बांटते हैं और दलितों को ही मंदिरों का पुजारी बनाते हैं. अभी विश्व हिंदू परिषद ने और आरएसएस ने कुछ 700 मंदिरों के जो है वो पुजारियों को जो है दलित समाज से भेजा है. सो ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ केसेस होते होंगे, तो उसके बारे में तो सारे ही विरोध करते हैं और हिंदू समाज सबसे ज़्यादा विरोध करता है. I want to say one line.
See, this whole concept of caste is something which is actually varna. ये caste तो ये अभी political चीजों की वजह से हुआ. It is always based on varna, right? So there was a time when I used to work with Hewlett Packard as a project manager. So I was in a Surya, I was doing administration. So that is Kshatriya varna. Now if I'm doing consultations, that is a Brahmana varna. But that is a varna. Varna means color. राइट इट इज लाइक आप एचआर में जाओगे तो किसी अकाउंटेंट को रखना है तो वहां पे आप थोड़ी मेजर गौरव आर्या को रखोगे राइट ही कांट डू दैट so that you can't say that is a discrimination against somebody. That is profiling based on your varna, what is there. So we need to be understanding of the fact that varna is not caste, and what our Vedic rishis were talking about was the varna system, not the caste system. Karthik, I have a question. When you talk of future of Bharat, so if I may ask, future in Vedic astrology, what is the future of education in Bharat? So in terms of when will we have 20 universities of Bharat and top 50 universities of India so that we attract the topmost educational talent to Indian universities? Very good question. And in fact, that is the only way to reach number one status, because that is our strength. Frankly speaking, most of the Indians don't know what is their strength. And our strength is our Vedic Dharohar. Our strength is Vedavyasa. The unfortunate part is a lot of people don't know what Vedavyasa is all about. So I have given that timeline as 2036. And I've said that there is no other way out other than building up our Gurukul system back. That is what will make Bharat great. सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे कि जो अयोध्या में मंदिर का निर्माण होना और अभी स्थापित होना मूर्ति वहाँ पे, इसके ज्योतिष के हिसाब से क्या इम्प्लीकेशंस हैं? और जब ये टूटा था, मतलब आज से हमारी 400-500 साल की ऑलमोस्ट लड़ाई है, तो तब भी क्या कुछ उसके इम्प्लीकेशंस थे जो 500 साल में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हमारे साथ अब जब वो टूटा था उसके बाद ये होगा? और फिर अभी जब बना है तो हम आगे का बता सकते हैं कि मतलब जो ज्योतिष के हिसाब से इसका क्या इम्प्लीकेशन, ये अभी ही क्यों हुआ? और क्या इसके डायमेंशंस हैं अगले आने वाले 10-15 साल में? देखो, ये राम मंदिर का चीज है, इतना एक तो रुकना क्यों पड़ा? वो आपको प्रभु श्री राम की कुंडली से ही पता चल जाएगा. शनि 4th हाउस में है, केतु 12th हाउस में है. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनकारनेशन ऑफ प्रभु श्री राम इज बेस्ड ऑन द कर्स ऑफ नारद, right? You all know that. So he laid that rules. So that is the first part of it. The second implication on Bharat is that it is going to be fantastic for Bharat, and Sri Ram is associated with planet called Surya. Surya is the one who brings in all the financial Raj Yoga. So you just see from the time the Ram Mandir was built to the time our economy doing well. So we are going to do even better. The more and more it goes up, Surya is going to rise. And believe me, we are the land of Kalinga. We are the land of the rising sun. We are the worshippers of Surya. And that's why our national mantra has to be Gayatri Mantra. And each of my student, मैं जैसे अभी बता रहा था, भले रशिया के हो या कहीं भी हो, including female student, they get Gayatri Diksha. They wear the Janoi, which was there in olden days. ये तो अभी अभी का सिस्टम हुआ कि यार women cannot wear a रुद्राक्ष, women cannot wear a जनेऊ वगैरह. अरे olden days में पहनते थे, पक्का पहनते थे. My great grandmother used to wear it. She used to do the Gayatri Mantra every day. So ये जो हुआ ना, left ecosystem, they took over the whole narrative and they changed the textbooks. So it is very easy. वो शिव महापुराण भी अपने हिसाब से लिखेंगे. So that's the thing. I had 2-3 questions, and the conversation was happening in different directions. Very quickly, Vaibhav Singh ji, I wanted to just ask you that to bring our Gurukuls back, I think there was some kind of laws imposed in our constitution and in our courts that we cannot make Hindu schools, that cannot teach Hinduism in schools the way the madrasas can do to the Muslim community. So what will happen to the laws first, and do you see anything astrologically that can change these laws? Because there are many laws right now which are not favoring Hindus. Waqf Act, there's no Temple Act. We can't claim our own temples tomorrow. Waqf can come and take it. The schooling education system, we cannot teach our things in Gurukuls because. So when you say education will bring the rise, so astrologically speaking, the laws, when will they change? I think laws will change when we change, and we need to leave this obsession of changing the laws behind. I'm really sorry.
आपने कभी मुसलमानों को देखा है कि कहते हैं कि यार सरकार ये कानून बना दे हमारे लिए? ये सारा ऑब्सेशन हमारा है। लव जिहाद रोकना सरकार कानून बना दे, गुरुकुल खोलना सरकार कानून बना दे, फला काम करना सरकार कानून बना दे। मुसलमानों को कभी देखा है? ईसाइयों को कभी देखा है कि हमें कन्वर्जन ज़्यादा करिए सरकार कानून बना दे, हमको इनेबल कर दे। दे ऑलवेज़ फाइंड अ वे। They always find a way around and they do what they have to do. They don't wait for the government to make laws for everything. सरकार बना देगी लव जिहाद पे कानून। आपकी बेटी नहीं जाएगी इस बात की क्या गारंटी है? आप जिन कथावाचकों के यहाँ पे और जिन लोगों के यहाँ अपनी बेटियाँ लेके जाते हो और वहाँ अली मौला पे भी डांस होता है, बिकॉज़ वहाँ पे तो कहते हैं ना कि काशी काबा एक हो जाता है, ठीक? तो जब आपकी बेटी देखती है कि गुरुजी अली मौला पे भी नाचते हैं और गुरुजी जो है वो कुन फाया कुन पे भी नाचते हैं और गुरुजी हरे कृष्णा हरे रामा पे भी नाचते हैं और सबको नचाते भी हैं, तो वो तो बेटी जाएगी सरकार के लव जिहाद पे कानून बनाने से क्या हो जाएगा? So we need to leave this obsession of making laws for every damn thing that Hindus should have in this country behind कि यार हमको कानून नहीं चाहिए, हमें खुद जागना है। हमें वी नीड टू फोकस कि यार हम अपने पैसे कहाँ लगाते हैं, हम अपने रिसोर्सेज कहाँ लगाते हैं, हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं, क्या अपब्रिंगिंग देते हैं। अगर आप उनको सेक्युलरिज्म पढ़ाएँगे तो वो जाएँगी और गुरुकुल आप अपने घर में अपने बच्चों को तो आप भगवत गीता पढ़ने नहीं दे रहे हो। वो बच्चा लेके बैठता है तो आप उसे कनपटी पे नीचे लगा देते हो कि तुम्हें कोर्स की किताबें नहीं पढ़नी, स्कूल की किताबें नहीं पढ़नी, तुम पता नहीं क्या लेके बैठ गए हो। तो आप अपने घर में नहीं पढ़ाओगे, गुरुकुल में पता नहीं कौन अपने बच्चे भेजेगा, मुझे नहीं पता कौन भेजने वाला है। वही गरीब का बच्चा जाएगा जो अफोर्ड जिसके पास प्राइमरी स्कूल भी नहीं है वही जाएगा। अपने बच्चे तो किसी ने नहीं भेजने गुरुकुल में। सो लेट अस जस्ट फेस द रियलिटी कि सरकार कानून बनाए ना, आप बनवाओ ना स्कूल, बनवाओ गुरुकुल, मिल के बनवाओ। एक आदमी बीड़ा उठा लो, हमारे से लोग आपके साथ खड़े हो जाएँगे सपोर्ट करने के लिए, आप बनवाओ। आप देखेंगे इस देश में आखिर ये इवेंट हो रहा है, पब्लिक कंट्रीब्यूशन से हो रहा है ना। आप भी करो, आपको भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा, आप बनाओ गुरुकुल, क्या दिक्कत है? और मेक श्योर करो कि सबसे पहला बच्चा आप ही घर से जाए वहाँ पे एनरोल होने के लिए, हो जाएगा काम। The word that's very popular right now is Gerrit Israel, or the Israelis keep saying that Gerrit should basically create a Israel or upend Israel. The first Prime Minister of Israel, Mayor David Ben-Gurion ने भविष्यवाणी की कि इजराइल वापस देने में 2000 साल लगे, अखंड इजराइल बनाने में इतने साल नहीं लगेगी। तो अगर आपके पास इजराइल की स्थिति है तो डेविड बेन-गुरियन की भविष्यवाणी कहाँ तक सच है? अखंड इजराइल में कितने साल बाकी हैं? इनको वापस यूएई भी जाना है, ये इज़राइल में नहीं रहते, यूएई में रहते, ठीक है? तो इज़राइल की कुंडली मत निकलवाइए इनसे। I will tell you one thing. I'll just tell you one thing, that if in 5 years they don't get this sorted out, the two nation or the two state settlement is out of the door. मतलब टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं है, देयर विल बी ओनली वन स्टेट। ओके, थैंक यू। Thank you everyone for joining, or it's been an enlightening session for us also. Great questions, great audience. Thank you so much. Thank you. Namah Shivaya.